हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है ना, यानी आज के टॉपिक का नाम है गारंटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वीडियो नंबर 12। और आपको जान के खुशी होगी कि आज ये इस चैप्टर का आखिरी क्लास है, यानी कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर क्या मतलब होता है? गारंटी का मतलब क्या होता है? देखो, नाम से पता लग रहा है गारंटी देना। जब हम किसी चीज को गारंटी दे देना, भाई मैं गारंटी दे रहा हूं ये कर, ऐसा होगा, है ना, होता है। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में ना फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसा कम पड़ जाता है। तो ऐसे में पार्टनरों के पास अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए किसी नए पार्टनर की जरूरत होती है। तो वो जो किसी नए पार्टनर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे साथ आओ, पार्टनरशिप में काम करो, तो इस सिचुएशन में न्यू पार्टनर क्यों आएगा भाई आपके पार्टनरशिप में? क्यों लगाएगा अपना पैसा? सवाल ये है। तो नए पार्टनर को अपने पार्टनरशिप में लाने के लिए उससे जो पुराने पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, एक गारंटी दे देते हैं कि भाई गारंटी देते हैं तेरे को कि 2 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं होगा, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं तेरे को। यानी कि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात बोला जाए ना, तो वो इनकमिंग पार्टनर, जो भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है ना, उसको सीधे सीधे लॉस से बचा रहे हैं। यानी कि गारंटी को अब सिंपल सेंस में लेना चाहो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, कि भैया आपको लॉस नहीं होने देंगे। और प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि इतनी जो है ना, इतनी गारंटी है कि इससे कम नहीं होगा आपको। अगर कम हुआ ना भैया, हम अपनी जेब से देंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में लाने के लिए उसे किसी तरीके की गारंटी दे देते हैं, तो वही आप केस बन जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। बोलो, ये बात समझ में? बहुत बढ़िया। यही लिखा है, दैट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू अ पार्टनर। ये एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसे हम देने की क्या कर देते हैं, गारंटी दे देते हैं। ठीक है ना। गारंटी कैन बी गिवन बाय ऑल पार्टनर। गारंटी सारे पार्टनर दे सकते हैं इन अ स्पेसिफाइड रेशो, अपने रेशो में, और बाय एनी ऑफ द पार्टनर, या उनमें से कोई एक भी दे सकता है। यानी कि मान लो 3 पार्टनर हैं, किसी चौथे बंदे को पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं, तो तीनों मिलके भी गारंटी दे सकते हैं, या उन तीनों में से कोई एक अकेला खड़ा होकर भी गारंटी दे सकता है। जो गारंटी देगा ना वही फुलफिल करेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर सारे पार्टनर ने मिलकर दी है, फर्म ने गारंटी दी है, तो भैया फर्म बियर करेगी, सब मिलकर बियर करेंगे जो भी नुकसान होगा। लेकिन अगर किसी स्पेशल पर्सन ने, किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है कि नहीं भैया मैं लेता हूं गारंटी, अगर तेरे को इससे कम हो गया ना मैं अपने अकाउंट से दूंगा, बाकी पार्टनर को कोई लेना देना नहीं उससे, तो वो फिर वो बियर करेगा, जो भी गारंटी देगा वही बियर करेगा। ठीक है ना। तो इफ एनी डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट अराइज, अगर किसी तरह का नुकसान, कमी आती है प्रॉफिट में, देन इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द पार्टनर हु गिव द गारंटी। तो ये कौन फुलफिल करेगा? ये वो फुलफिल करेगा जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी। ठीक है ना। इससे पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं आपको, समझिएगा जरा। कि मान लो कोई पार्टनर था ए बी, ये दोनों 1:1 में काम कर रहे थे। ठीक है। ये कोई सी पार्टनर है, इसे पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि भैया सी, अगर तू पार्टनरशिप में आता है ना, तो हम तुझे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि भाई तेरे को कम से कम ना 10,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर गारंटी दे दी। पहले केस में, केस 1 में मैंने क्या बोला कि इन दोनों ने मिलकर गारंटी दे दी कि भाई हम गारंटी देते हैं तेरे को। अब मान लो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, मान लो 40,000 है, नहीं 40,000 नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा, मान लो 30,000 है। ठीक है। अब 30,000 में मान लो सी का जो शेयर है, सी कितने के लिए आ रहा है? मान लो 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है। तो अब जब प्रॉफिट की बात करें तो सी का शेयर कितना हो जाएगा इसमें? 30,000 का कर दो 1/4,
कितना आएगा? $7,500। यानी कि जो सी का शेयर बना प्रॉफिट का वो कितना बना? 7,500। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात बताओ, इन्होंने जो गारंटी दी है इसको, मिनिमम गारंटी कितने की दी है? 10,000 की दी है। भाई 10,000 की गारंटी की बात हुई है, आप मुझे 7,500 दे रहे हो, ये क्या सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो कोई बात नहीं जी, गारंटी दोनों ने मिलकर दी थी, तो जो डेफिसिट है वो दोनों ही बियर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो भी ए का शेयर बनेगा प्रॉफिट का और जो भी बी का शेयर बनेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, जो 2,500 जो डेफिसिट पड़ रही है इसके अकाउंट में, इसका तो पूरा कर देंगे 10,000, 2,500 और देके ये 2,500 क्या करेंगे 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके इनकी कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो अगर हम बात करें 30,000 का 1/2 जो भी अमाउंट आया इसका रेशियो, क्योंकि हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा और न्यू रेशियो निकालना मैंने भी सिखाया नहीं है आप लोगों को, इसलिए आप सिंपली मान के चलो कि जो भी इनका शेयर आया, मान लो इसका आया हमारे पास ये 14,000 और इसका आया मान लो 13,000, कुछ भी उसमें से माइनस कर देना। ये जो 2,500 का इनका रेशियो निकल के आया, जो 2,500 रुपए निकल के आए लॉस के, ठीक है ना, जो भी अमाउंट जो भी इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर निकलेगा ये, ठीक है, मान लो निकल के आ गया ये आपका 1250, जो भी माइनस करके आएगा वो इनका शेयर हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसी मैंने एज्यूम किया डाटा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेशियो के रिगार्डिंग कुछ क्लियर नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। रेशियो के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, उसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसे मिनिमम गारंटी 10,000 की दी गई थी, दोनों ने मिलकर दिया था, लेकिन जब इसका प्रॉफिट निकाला तो 7,500 आ रहा है, 2,500 कम आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, अपने रेशियो में बियर करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर किसी एक ने दी होती, सिर्फ मान लो ए ने गारंटी दी होती, तो फिर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते 2,500 को, सीधा सीधा एक शेयर जो भी बनता उसमें से 2,500 माइनस कर देते, ठीक है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 टीएस ग्रेवाल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, देखिएगा, मैं इसमें पढ़ रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79? कह रहा है ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 4:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ये 4-3-2 के रेशियो में काम करते हैं, जो मैंने नोट कर दिया, ए बी सी 4:1 में काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है इट वाज प्रोवाइडेड दैट शी शेयर इन प्रॉफिट फॉर देयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। और ये कहा गया है क्वेश्चन में कि सी को जो है गारंटी दी जाती है कि उसे मिनिमम 75,000 तो दिए ही जाएंगे एज ए प्रॉफिट, 75,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होगा उसे, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा केस में सोचना नहीं है। दिक्कत कब होगी, जो हम गारंटी दे रहे हैं और वो गारंटी फुलफिल ना हो रही तब दिक्कत होगी, ठीक है ना। प्रॉफिट फॉर द 31st March 2020 अमाउंट 3,50,000। तो वह सी को गारंटी दी 75,000 की, और इस सब का जो प्रॉफिट है कितना है, 3,15,000 है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। कह रहा है बताओ पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर कह रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, और कह रहा है भैया आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ये मना कर रहा है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बना देंगे, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो चलिए समझते हैं इस चीज को कि भैया हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 3,75,000। अगर मैं बात करूं ए, बी और सी के शेयर की, तो बताइए कितना कितना आएगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट के शेयर की तो कितना आएगा, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 3,15,000 का जो अमाउंट है, 3,15,000 का जो अमाउंट है, इसको निकाल दो बाहर तो शेयर में, 4 कितना हो गया, 4 तो 6 7 है जी, 4/7, तो इसका आ जाएगा 1,80,000। बी का कितना आएगा, 3,15,000 का 2/7, ये आ जाएगा 90,000। और सी की अगर बात करें तो 3,50,000 का 1/7, ये आ जाएगा आपका 45,000। तो एक बात बताओ, ये तो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ये वो है, ठीक है। अब जरा बात को समझो, भैया सी को गारंटी दी गई थी 75,000 की, सी को गारंटी दी गई थी 75,000 की, लेकिन उसका शेयर बन कितना रहा है, 45,000,
तो ये तो भाई गड़बड़ है। आपने 75 की गारंटी दी थी, आप 45 दे रहे, क्यों भाई? हमें तो पूरा चाहिए। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है कितने की, 30,000 की, वो ये से दे दो, तो ये तो पूरा 75,000 लेगा, यानी कि ये तो होगी कहानी खत्म इसकी। अब जो 30,000 की गारंटी जो इससे फुलफिल, जो डेफिसिट फुलफिल की गई है, ये कौन देंगे? तो भैया इन्होंने पहले ही बोला था कि हम देंगे। हम मतलब कौन? ए और बी, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन में कुछ खास मेंशन नहीं था कि कौन बियर कर रहा है, तो कुछ नहीं, कोई नहीं पता तो ए भी करेंगे, ठीक है। अगर सही होता ए कर रहा है तो ए के अकाउंट से काटता, बी कर रहा है तो बी के अकाउंट से काटता। तो भैया 30,000 को, इनका रेशियो कौन है? ए और बी का रेशियो क्या है? 4:2 है। तो 30,000 का 4/2 कर दो, तो 30,000 का आपका आ जाएगा 4/6, यानी कि 20,000 ए बियर करेगा और रिमेनिंग कितना बच गया? 10,000 बी बियर करेगा। इतना करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी कि 1,60,000, 80,000 और 75,000। अब कुछ नहीं करना, इसको दिखा दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां तो खैर नहीं बोला था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूं। नहीं बोला था, सिंपल ऐसा करके दिखा देते स्टेप बाय स्टेप, तो भी हमारा सही हो जाता। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारा फॉर्मेट था, ठीक है, सिंपल वही चलेगा। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब समझो नेट प्रॉफिट कितना था, तो बाय नेट प्रॉफिट था हमारे पास 3,15,000। अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आया कैसे किया? अगर ये समझ में आ गया तो एक तरीका और बताता हूं, सबको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। भैया ऐसा करना, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि सब मिलके दे रहे हो या क्वेश्चन साइलेंट हो कि कौन कैसे दे रहा है, तो कुछ मत करना। आपने देख रहे कि 45,000, पहले चेक कर ले कि 45,000 बनता है, देना 75,000 है, तो कुछ मत करो। 3,15,000 में से ना 75,000 सीधे माइनस कर दो, 75,000 दे दो, सीखो, है ना। तो यहां पे दिखा दो टू प्रॉफिट एंड लॉस, सीधे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी। तो सी को सीधा सीधा कर दो 75,000। दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं, पहला ऑप्शन तो ये था कैसे निकाल लो, दूसरा ऑप्शन क्या था कि आपको पता लगे कि उसकी गारंटी शॉर्ट हो रही है। कितनी शॉर्ट हो रही है मुझे क्या मतलब है भाई, सीधे से उसकी जो गारंटी पूरी करी तो पूरी करो। तो 3,15,000 में से मैंने 75,000 दे दिया उसको, तो 3,15,000 में से जब मैंने 75,000 दे दिया तो कितना बचा? 2,40,000 बचा ना। अब इस 2,40,000 को सीधा क्या करो, 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लो जी, तो 2,40,000 का 4/6 सीधा कितना आ गया? 1,60,000। देखो 1,60,000 आ गया ना, और यहां भी मैंने 1,60,000 निकाल रखा है। तो भाई दिक्कत कहां आ रही है? क्या ऐसे कर लो या वैसे कर लो, दोनों एक ही बात है। ऐसी बी का निकाल दो, 2,40,000 का आपका 2/6 80,000, यहां भी 80 आ रहा है, यहां भी 80 आ रहा है। तो दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो कर लेना, दोनों ही सही है। बोलो क्लियर है क्या?